स्वागत है आप सभी का एक नई सीरीज में। हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के को ध्यान में रखकर, और अन्य एसएससी लेवल और यूपी पुलिस के एग्जाम में भी सहायता करेगा। तो यहाँ पर मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन की एक सीरीज लाया हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे हम सभी का लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो भी बिगिनिंग है, तो मैं बिल्कुल थोड़े इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ठीक, तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है। बी है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। सी है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर। और सी है इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले हम इसको सोल्व करने से पहले मैं चाहूंगा आप पहले कर्क रेखा को देख लेते हैं, ठीक है। तो जो कर्क रेखा है भारत, जब आप अपना मैप देख रहे होगे, ठीक है, कि सबसे पहले गुजरात, गुजरात से फिर वो जा रही है राजस्थान, राजस्थान से वो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से वो जा रही है फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से फिर वो जा रही है झारखंड, झारखंड से होकर फिर वो जा रही है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से फिर वो जा रही है त्रिपुरा, त्रिपुरा से फिर जा रही है वो ठीक है मिजोरम। त्रिपुरा से कहाँ जा रही है वो मिजोरम, त्रिपुरा से कहाँ जा रही है मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पर 8 स्टेट्स हो गए, 1, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है, जिसमें ऑप्शन में मिजोरम की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है, मणिपुर, मिजोरम की जगह मणिपुर। तो यहाँ पर ये हमको नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा यहाँ पर स्टेट्स हमको कवर करने पड़ेंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को नहीं छूती हैं। ऑप्शन है ए चीन, बी नेपाल, सी भूटान, डी म्यांमार। तो यहां पर आपने अपने गैस कर लिया होगा। तो यहां पर इस प्रकार इसका सही आंसर होगा नेपाल। सही आंसर होगा नेपाल। नेपाल जो है इन सभी देशों को छूता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल मैप की जरूरत पड़ेगी। मैप अगर आप अच्छे से देख लोगे तो यहाँ पर जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मैप देखकर ही जो है सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर होगा नेपाल। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं लगाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ऐसा नागालैंड है। नागालैंड इनसे सीमा, बांग्लादेश से सीमा नहीं लगाता है, क्योंकि नागालैंड आ जाएगा इधर, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इन दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेन इसीलिए नहीं करा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर जब आप इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैप दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिपुरा, यहाँ पर आ जाएगा त्रिपुरा, यहाँ पर आ जाएगा मिजोरम, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मणिपुर, और यहाँ पर आ जाएगा नागालैंड, ऊपर आ जाएगा नागालैंड, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा मेघालय, इसके ऊपर आ जाएगा असम, ठीक है। इधर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये है सिक्किम, और यहाँ तक आता है ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पर है नेपाल। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको उत्तराखंड, इसके नीचे आपको मिल जाएगा यूपी, इसके नीचे आपको मिल जाएगा बिहार, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको मिल गया पश्चिम बंगाल, और ये रहा सिक्किम। ये सभी के सभी जो है ये किन से सीमा लगा रहे हैं, ये नेपाल से सीमा लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। तो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर है बांग्लादेश, यहाँ पर है बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश आप देख रहे होगे
पश्चिम बंगाल से भी सीमा बना रहा है, त्रिपुरा से भी, मेघालय से भी, असम से भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है नागालैंड, तो ये नागालैंड से सीमा नहीं बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? ठीक है, तो आपके पास कुछ समय है, सोच लिए। आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ओडिशा, बी असम, सी मध्य प्रदेश या डी झारखंड। ए ओडिशा, बी असम, डी सॉरी सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा झारखंड। झारखंड, ठीक है, झारखंड जो है। और मैं भारत के टॉप 5 और आपको बता देता हूं, भारत के टॉप 5। एक देखिए यहाँ पर कुछ चीज ध्यान में रखनी होती है। ऐसा जरूरी नहीं होता है जिसके पास भंडार है वो सबसे बड़ा उत्पादक भी हो। यहाँ पर दो टर्म्स हो जाती हैं, एक तो भंडार और एक उत्पादक। ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में अलग होते हैं, ठीक है, कि उत्पादक कोई राज्य ज्यादा करता है कम करता है। लेकिन अगर यहाँ पर भंडार, हम यहाँ पर भंडार क्षेत्र की बात क्वेश्चन में पूछी है, तो हम यहाँ पर भंडार से बता देता हूं मैं। यहाँ पर होगा सबसे पहला झारखंड, ठीक है, और पहला होगा झारखंड, दूसरा होगा उड़ीसा, ठीक है, तीसरा होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। पहला होगा उड़ीसा, दूसरा होगा सॉरी पहला होगा झारखंड, दूसरा होगा उड़ीसा, तीसरा होगा छत्तीसगढ़, ठीक है, चौथा होगा पश्चिम बंगाल और पांचवा होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इनकी खानों के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दिल्ली पुलिस से में आया था। तो यहाँ पर मैं अगर इनके यहाँ पर अभी खान बता दूं तो आप क्वेश्चन ज्यादा खिंच जाएगा। फिर भी मैं आपको कुछ क्षेत्र बता देता हूँ। झारखंड में जो क्षेत्र होगा बोकारो, ठीक है। कोयला कहां से निकाला जाता है? झारखंड में कहां से निकाला जाता है? बोकारो, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, झरिया, ठीक है। बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और झरिया, यहां से, ठीक है। उड़ीसा, ओडिशा, ओडिशा में है सुंदरगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़ और संबलपुर, सुंदरगढ़ और संबलपुर, ये दो जगह हैं, ठीक है। संबलपुर। यहां पर आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है? और यहां पर छत्तीसगढ़ में चिरमरी, चिरमरी, झिमली और जोही, ठीक है। चिरमरी, चिरमरी और झिमली, ठीक है, झिमली। और एक क्षेत्र और है जोहलिया, जोहलिया, ठीक है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में मिलेगा दार्जिलिंग और पुरुलिया, दार्जिलिंग और पुरुलिया। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको सिंगरौली, सतपुड़ा, सिंगरौली और सतपुड़ा, ठीक है। ये यहाँ पर मुख्य है। तो यहाँ पर ज्यादा नहीं है, यहाँ पर आपको टॉप 5 याद रखने होंगे। तो सबसे पहला होगा झारखंड, दूसरा होगा उड़ीसा, ठीक है, तीसरा होगा छत्तीसगढ़, चौथा होगा पश्चिम बंगाल और पांचवा होगा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपको ये 5 स्टेट्स के नाम भी याद रखने जरूरी हैं। कोयला, अब कोयले के प्रकार कितने हैं कोयला, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मैं ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो MCQ का है, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय निकोबार से अंडमान को अलग करता है? निकोबार से अंडमान को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय
निकोबार से अंडमान को अलग करता है। तो ये भी दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है, पिछला वाला भी दिल्ली पुलिस में है, ये वाला भी, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बड़े इजी थे, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है बहुत इजी है, लेकिन यहीं पर और भी क्वेश्चन हो जाए, जैसे कि इसका राइट आंसर अभी है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल यहाँ पर इन दोनों को अलग करता है। लेकिन अभी तो यहाँ पर ये टर्म्स इजी हैं, बट अगर यहाँ पर 9 डिग्री 8 डिग्री ये भी डाल दे तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये सब बता देता हूँ कौन कौन से जलाशय हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन है अंडमान सागर थे, मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू या 10 डिग्री चैनल। तो आंसर हो गया था हमारा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। आंसर हो गया था हमारा 10 डिग्री चैनल। बट मैं आपको ये ये है अंडमान अंडमान द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है। ये है निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिकली कार निकोबार। ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो पूछा था अंडमान को द्वीप समूह से, तो यहां पर आता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इससे नीचे आएंगे एक दो चैनल है 9 डिग्री और 8 डिग्री, ठीक है। तो जो 9 डिग्री 8 डिग्री हैं वो लक्षद्वीप के लिए हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ये लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। और यहाँ पर है मालदीव, ठीक है। यहाँ पर कुछ मालदीव देश है, मान कुछ ये द्वीपों में विभाजित है मालदीव। ये है लक्षद्वीप, और ये लक्षद्वीप का द्वीप है एक मिनिकॉय, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करते हैं? तो ये होगा 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री चैनल भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो ये मिलेगा मालदीव, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और ये 10 डिग्री चैनल, तो यहाँ पर ये याद रखने होंगे। लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय, ये मिनिकॉय 9 डिग्री, ठीक है। और मिनिकॉय का हो या लक्षद्वीप का हो, और नीचे जो देश है इसका नाम है मालदीव। मालदीव, मिनिकॉय या लक्षद्वीप, और मालदीव को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल होगा। तो चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको जलाशय समझ में आ चुके होंगे। इस प्रकार इसका आंसर हुआ 10 डिग्री चैनल, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन। ए बोलीविया का पठार, बी तिब्बत का पठार, सी दक्कन का पठार, और डी है कोलंबिया का पठार, ठीक है। बोलीविया का पठार, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार और कोलंबिया का पठार। तो मैं आपको ये सभी पठार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जवाब ठीक है, यहाँ तिब्बत का पठार है, ये दक्कन का पठार हुआ, ठीक है। और कोलंबिया का पठार यहाँ पर हुआ, कोलंबिया का पठार ये हुआ यहाँ पर कोलंबिया का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार वो होगा हमारा तिब्बत का पठार। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, तो वो होगा हमारा बोलीविया का पठार। कौन सा होगा? बोलीविया का पठार। तो इसका आंसर क्या हुआ? बोलीविया का पठार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा या डी इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, आपने सोच लिया होगा आपका आंसर। अगर कर्क रेखा है तो आप बिल्कुल सही हैं। भारत को लगभग 2 भागों में से कर्क रेखा विभाजित करती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से हमने स्टार्ट करा था।
तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या था भारत का, मैं आपको यहाँ पर नाउ विद मैप दिखाता हूं। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया, ये हमारी गई कर्क रेखा गई। ठीक है, ये कर्क रेखा गई। ठीक है, तो ये है यहाँ पर आएगा गुजरात। ठीक है, और कुछ क्षेत्र आएगा यहाँ राजस्थान का, थोड़ा सा क्षेत्र आएगा राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और यहाँ पर क्या आएगा मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हो गए यहाँ पर कौन कौन से राज्य हो गए? पहला राज्य कौन सा हुआ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, एक बार उल्टा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ पर ये 8 राज्य हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अगर आपने 7 सोचा है तो ठीक है, सी 7। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर लेते हैं टॉप 10 कंट्रीज की। ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज की। तो यहां पर तो ये वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं विश्व के टॉप 10 कंट्रीज। तो सबसे बड़ा क्या होगा? रशिया, नंबर 1। सबसे बड़ा क्या है? रशिया। ठीक है, दूसरे नंबर पर कनाडा, कनाडा। ठीक है, नंबर 2 कनाडा। ठीक है, नंबर पहला रशिया, नंबर 2 कनाडा, नंबर 4 सॉरी नंबर 3 आ जाएगा चाइना, नंबर 4 यूएसए, नंबर 5 ब्राजील, ब्राजील। ठीक है, और नंबर 4 ब्राजील। ठीक है, नंबर 6 यहां पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नंबर 6। नंबर 7 भारत। ठीक है, और नंबर 8 अर्जेंटीना, नंबर 8 अर्जेंटीना, नंबर 9 कजाकिस्तान। ठीक है, नंबर 9 यहां पर आ जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, नंबर 9, और नंबर 10 आ जाएगा अल्जीरिया। ये अफ्रीका का भी सबसे बड़ा देश है, अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया। ठीक है, ये कितने नंबर पर आ गया? 10। ठीक है, तो सबसे बड़ा रशिया, दूसरे पे है कनाडा। ठीक है, तीसरे पे चाइना, चौथे पर यूएसए। ठीक है, और नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 भारत, नंबर 8 अर्जेंटीना, नंबर 9 कजाकिस्तान, नंबर 10 अल्जीरिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर क्रम में देखूं तो ये दोनों अपनी कड़ी 1 और 2 हैं अपने कॉन्टिनेंट के, महाद्वीप के। ये अपने महाद्वीप के बड़े हैं,
ये अपने महाद्वीप के बड़े हैं, ये अपने महाद्वीप का बड़ा है और ये अपने महाद्वीप का बड़ा है। नंबर वाइज ये हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर, नंबर 1 रशिया, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 यूएसए, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, 7 भारत, ठीक है, नंबर 8 अर्जेंटीना, नंबर 9 कजाकिस्तान और नंबर 10 अल्जीरिया। तो यहाँ पर ये टॉप 10 कंट्रीज हुई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। यामियोत्तर समय रेखा भारत की महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ये कहां कहां से गुजरती है? ये सबसे पहले यूपी के इलाहाबाद में नैनी और कहीं कहीं पर मिर्जापुर है, बट ये मान्य है, ठीक है। यूपी के बाद ये जाएगी एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और कर्क रेखा भी, यानी कि यहां से जाएगी, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में दोनों रेखाएं होकर जाती हैं, यामियोत्तर भी और कर्क रेखा भी, ठीक है। यामियोत्तर रेखा ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 10, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, सुदूर दक्षिण बिंदु है। तो ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वर, सी इंदिरा पॉइंट या डी निकोबार। जी, तो अगर आपने सोचा है कन्याकुमारी तो आप गलत हैं। इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। ये ग्रेट निकोबार है, ये कार निकोबार है, ये अंडमान द्वीप समूह है, ठीक है। तो ग्रेट निकोबार है। फिलहाल ये सुनामी से 2004 की ये समुद्र में डूब चुका है, ठीक है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसको ही कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। और अगर पूछे, मैं यहाँ सारे ही बता देता हूं, ठीक है। और भारत का उत्तरी ये होगा इंदिरा कोल, और वर्तमान में लद्दाख में है, ठीक है। पुरानी किताबों में अभी भी जम्मू कश्मीर है, इंदिरा कोल। और यहां पूछे अगर पश्चिमी बिंदु होगा गुहार मोती, सही है ना। और यहां पर होगा पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है किबिथु, ठीक है। ये पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु है। और दक्षिणतम बिंदु पूछे मेन स्थल का, तो वो होगा कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये हुआ। तो ये सीरीज थी। होप यू आर एंजॉइंग एंड शेयर with your friends. Thank you.